अगर हम गिरफ्तार हुए तो 180 दिन के अंदर में तुम्हारा सरकार गिरा देंगे। ऐसा ही कहा था मनीष कश्यप ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव उससे पहले से मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन सुराग ढूंढ रहे थे कि मनीष कश्यप को कब हम लपेट लें। लेकिन आज वही दिन आया जब मनीष कश्यप ने उसे श्राप दिया था कि अगर हम गिरफ्तार हुए तो 180 दिन के अंदर में हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। और आज वैसा ही दिन आ चुका है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के समय का इंतज़ार कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से आज बिहार की तमाम जनता उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पल बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी जाने वाला है, यानी कि मनीष कश्यप का वह श्राप सच होने वाला है। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से लगातार बिहार में आए दिन घटना घट रही है, इस बात से तो एक बात समझ में पूरी स्पष्ट रूप से आ रहा है कि बिहार की सरकार क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। शायद इस प्रश्न से आप भी बेहतरीन तरीके से सहमत होंगे और शायद आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न यही उठता है दोस्तों कि आखिर नेता और नेता आपस में जो लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये सबसे पहला नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न यही है कि अगर ये दोनों लड़ रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, तो इसमें पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की क्या अहम भूमिका है? आखिर पुलिस प्रशासन ने क्यों बीजेपी के नेता के ऊपर लाठीचार्ज की? क्योंकि उसे भी पता है कि आज सत्ता आरजेडी जदयू के हाथ में है तो कल बीजेपी के हाथ में भी जा सकती है, और जिस दिन बीजेपी के हाथ में सत्ता चली जाएगी उस दिन हमारा क्या हाल होगा, ये भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी इसने लाठीचार्ज क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और लेकिन हम कुछ स्तर तक इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है दोस्तों, ये लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लाठीचार्ज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी कुछ मजबूरी है, इसके ऊपर दबाव है और उस दबाव का पालन करने के चक्कर में ये लाठीचार्ज किए हैं। और उसी में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बिहार सरकार के तलवे चाटने के पीछे लगे रहते हैं, और यही कारण है, कुछ लोग ऐसे हैं और यही कारण है कि आज जो है लाठीचार्ज की गई है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कई बार किए गए, आरजेडी जदयू की तरफ से कई बार किए गए, कांग्रेस की तरफ से लगभग सभी पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन कभी भी उन पार्टी के सांसद विधायक के ऊपर कभी भी लाठीचार्ज नहीं की गई इस प्रकार से कि किसी की जान चली जाए, लेकिन इस बार की गई है। दोस्तों, इसमें सबसे अहम बात ये आती है कि इस धरना प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि आखिर जब सुशील कुमार मोदी के ऊपर एक छोटा सा एफआईआर हुआ था तो उसे इस्तीफा देनी पड़ी, तो फिर तेजस्वी यादव को इस्तीफा क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर इसके बारे में आपके मन में भी कोई ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।